आज हम लोगों का क्लास है एक्सरसाइज 12.3 का तीसरा क्लास है और 11 नंबर से चलेंगे 10 नंबर तक। हम लोग इसके पिछले क्लास में देख लिए थे, तो आज हम लोग 11 नंबर पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। कहा था एक वर्ग के आकार का रुमाल है, जिसका हम नाम भी दे सकते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। यही है वर्गाकार रुमाल, जिसपे कहता है एक डिजाइन बने हुए हैं, 9 डिजाइन, एक नहीं 9 डिजाइन बने हुए। देखिए 1 2 3 और 3 3 करके है, 3 6 9, ठीक ना। तो 9 डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी ये जो कहा था, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। सभी का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, सबका 7 सेंटीमीटर, ठीक। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब कहता है जो रुमाल का शेष भाग बच जाता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच क्या जाता है, देखो ये यही सब में बचेगा। यहाँ तो ये डिजाइने बना हुआ, बाकी यही सब बचेगा, समझ में आया, ये बचेगा, ठीक। तो यही कहा था, इसका क्षेत्रफल निकालिए कि रुमाल का शेष भाग बच कितना जाता है, समझ में आया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रुमाल बात तुम लोग समझता है कि नहीं? क्या मौसम नहीं तो कैसे समझाए, बोलो। रुमाल नहीं समझता है, चादर समझता है ना, चादर। हाँ, तब देखो कितना क्या समझता है। इसमें पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या जिसको हम लोग आर बोलते हैं गणित के भाषा में, और वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब कहता है वृत्त का अगर व्यास निकालें। अब बोलो, अगर त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तो व्यास कैसे निकालेंगे, बोलो। क्या मौसम, व्यास जैसे ताड़ी पीने के लिए जाता है, 1 गिलास की जगह 2 गिलास पी लेता है, पीता है कि नहीं। सोचता है चलो 1 गिलास ताड़ी पी लेंगे, लेकिन 2 गिलास पी लेता है। इसके लिए कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन सुने थे तुम कहाँ गिर गया था मौसम, ताड़ी पिया था, दारू भी पी लिया था। मुसलमान दिन क्या बोल रहा था, दारू पीने ताड़ी पीने में क्या दिक्कत है, तो मतलब जूस है, जूस जैसे लेमन जूस पीता है, मैंगो फ्रूटी पीता है, उसी प्रकार वो जूस है, खजूर जूस या ताड़ जूस, उसमें क्या दिक्कत है, समझ में। तो उसी तरह जैसे तुम लोग 1 गिलास पीने के लिए जाता है मौसम, तो 2 गिलास पी लेता है। उसी प्रकार त्रिज्या का व्यास कैसे निकालेंगे। त्रिज्या जो है, व्यास का क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। और व्यास का त्रिज्या आधा होता है। यानी जब मूड रहता है, नहीं आज ज्यादा नहीं पीना, आधे गिलास पीना है, समझ में आया। जब आधा गिलास पीना है तो समझ लेना आज त्रिज्या पीना है, और डबल पीना हो तो समझ लेना आज व्यास पी लेना, समझ में आया। उसी तरह इसका व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास यानी d बराबर 2 गुना 7 यानी 14 सेंटीमीटर। मौसम बोलता है अरे क्या ही पीने खाने वाला बात बोलते, कुछ अच्छा बात बोलिए, ठीक ना। अच्छा बात बोलेंगे जब तुमको मौसम, जब एग्जाम देने के लिए जाता है ना, स्कूल एग्जाम देने के लिए जाता है, कभी कभी क्या करता है, 10 रुपया का जरूरी है तो बोलता है पापा से नहीं हमको 20 रुपया चाहिए, समझ। जब 10 रुपया मांगो तो समझ लेना वो त्रिज्या है, जब 20 रुपया मांगो तो वो समझ लेना व्यास है। ये अच्छा हुआ कि नहीं, चलो ठीक है। चलो व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ इसको हम अर्थात भी बोल सकते हैं। ये हम आम भाषा में लिखते हैं, मतलब तुम लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसीलिए इसको हम लिखेंगे अर्थात, ठीक ना। हम अर्थात को ज्यादा मतलब ही लिखेंगे, यानी अर्थात का भी मतलब यही होता है, इसका मतलब क्या हुआ, समझ ना, और इसका भी मतलब यही हुआ। तो हम आम भाषा में लिखेंगे, अपने भाषा में यानी मौसम के भाषा में। मतलब लिख दिए थे। वर्ग की भुजा, और ये वर्ग की भुजा
बोलो इसका वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, बोलो जिसको हम लोग ए बोलते हैं वो कितना हो जाएगा, वर्ग का भुजा ये हो जाएगा। व्यास इसका कितना है, बोलो एक वृत्त का व्यास कितना है, 14, क्योंकि ये अगर त्रिज्या है इसका, ये यहां से यहां तक, तो बोलो ये पूरा कितना हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं, वो 7 हो जाएगा। यानी ये अगर 7 हो गया यहां से यहां तक, तो इसी को तो हम लोग व्यास बोलते हैं कि नहीं। ये व्यास हो गया एक का, इसका मतलब ये समान रूप से बना हुआ तीनों, जितना ये उतना ही ये तीनों का एक समान रूप है, क्योंकि त्रिज्या तीनों का समान है, यानी इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका व्यास अगर 14 हुआ तो इसका भी व्यास 14, इसका भी व्यास 14 है कि नहीं। यही तो इस भुजा पे ए से लेके बी तक में यही तो 3 वृत्त बना हुआ है कि नहीं, बोलो है, 3 वृत्त है ना। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसका वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, बोलो इसका मतलब एक का व्यास, अगर एक वर्ग का व्यास वृत्त का व्यास 14 है, इसका मतलब 3 वृत्त बना हुआ है, 14 प्लस, समझ में आया कितना हो जाएगा, बोलो 14, या फिर 14 अपना 3 कर दो, ये भी हो जाएगा 14 प्लस 14 यानी 42 सेंटीमीटर क्या हो गया वर्ग की। कोई दिक्कत समझने में। एक अगर देखो ये जो गोल वृत्त बना हुआ है इसका त्रिज्या है यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, ठीक ना, ये यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, तो इधर भी 7 सेंटीमीटर है ना। इस पूरे का व्यास क्या हो जाएगा, बोलो इस वृत्त का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, होगा ना। इसका 14 सेंटीमीटर तो इसका भी 14 सेंटीमीटर, इसका भी 14 सेंटीमीटर। यही ना 3 वृत्त पूरे यहां से यहां तक भुजा में यही ना 3 वृत्त बना हुआ है कि नहीं। यही 3 वृत्त का जितना बड़ा होगा, इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा हो जाएगा। अब वर्ग का भुजा क्या होता, जितना लंबा उतना ही चौड़ा होता है ना, लंबाई चौड़ाई इसका समान होता है, इसीलिए वर्ग की भुजा क्या हो गया 42 सेंटीमीटर। चलो वर्ग की भुजा अगर 42 सेंटीमीटर हो गया, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न का आता है रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, बोलो क्या हो जाएगा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, बोलो। इसमें ये रुमाल जो है ये वर्ग की तरह है कि नहीं। अब हम लोग ऐसा बनाते आए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल जो है, और ये 3 वृत्त है, एक में ये 3 और ये 3 6 और ये 3 9, अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में अगर हम 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो क्या खाली जगह जो बचा हुआ है रुमाल में उसका क्षेत्रफल नहीं आएगी, बोलो आएगा या नहीं आएगा, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना, 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल यही होगा। अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो भुजा स्क्वायर, यही ना, भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर, इसमें से जो बोलो यही नहीं होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल, मौसम नहीं याद है तुम्हारा, मती उती मारा गया है क्या, मौसम बोलो वर्ग का क्षेत्रफल, तुम्हारा दोष नहीं है मौसम, दोष किसका है, मती कौन मारता है, मौसम बंगलिया नहीं, मौसम कहता है मेरा दोष नहीं है, मती कौन मारता है, बंगलिया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, बोलो ये नहीं होता है,
क्या करेगा मौसम आजकल तार का ताड़ी चक्कर में रहता है, बोलता है मेरा मती मार दिया, जो ठीक है अपने गलती करता है ना दूसरे का लगाता है। चलो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का भुजा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पाए हुए दिया हुआ है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है पाए हुए का मान स्पेशल। चलो तब 22/7 रखेंगे, 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी आर कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 पे स्क्वायर। अब 42 गुना 42 करेंगे, यहां से सॉल्व करो तो अपने से देखते हैं कौन कौन कर पाता है। जल्दी से पहले सॉल्व करना है, उसके बाद छापना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 42 गुना 42 कितना हुआ बताओ? 1700, चलो 1762 माइनस, अब देखो आगे क्या करना है, 22/7 गुना 7 गुना 7, यही ना, ये 7 कटा दो, ठीक ना। 1762 गुना 9 गुना 22 की 7 गुना 22 की कितना हुआ? 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154। अब बताओ 6200, 1762 और 154 गुना 9 की, तो 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 9 5 45, 3 48 के 8 हाथ में 4, 9 का 9 4 13, बोलो घटा के कितना हुआ? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। सत्रह सौ 64 हुआ है। जब हो तुम लोग कैसे कैसे बता देती है। अच्छा से की है ना गुना भाग, आंसर यही है ना। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल 378 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे चलते हैं हम लोग। कहता है आकृति में ओ ए सी बी केंद्र ओ और, देखो ये है ओ ए सी और बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5, यानी इसका जो त्रिज्या है 3.5 है वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो कहता है ये जो है ओ ए सी और बी और ये ओ केंद्र है, ये एक वृत्त का जो है चतुर्थांश है, जिस वृत्त का त्रिज्या है 3.5। समझ में? देखो ये आकृति कैसा ऐसा है ना, देखो इसका अगर 4 भागों में हम बांटे तो कैसे बटेगा? ये बटेगा कि नहीं? ठीक ना। अब इसका देखो ये क्या है, इस वाले भाग को उठा के यहाँ रख दिया है यहाँ, ठीक ना। और ये जो है कहता 3.5 है, ये जो है इसका 90 डिग्री है ये, ठीक ना। और ये ए है और ये सी है और ये बी है। यही चीज कहता है ये एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओडी 2 सेंटीमीटर है, ओ और डी, ओ और डी, डी कहां है भाई? ओ और डी यहां है, देखो ये डी, ये ओ और डी 2 सेंटीमीटर है, यानी इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न के क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश ए ओ सी बी का क्षेत्रफल, ए ओ सी, ए ओ और सी और बी का क्षेत्रफल, यानी ओ ए सी और बी, यानी पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था। फिर कहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, और फिर कहा था जो जिस भाग का छाया किया हुआ है इस भाग का,
इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यही कहता है निकालने के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है इसमें। दिया है वृत्त का त्रिज्या भी दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या जिसको आर बोलते हैं वो कितना दिया हुआ, 3.5 सेंटीमीटर ये है। उसके बाद फिर है ओडी, ओ और डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये दो चीज दिया हुआ है इसमें, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। तब सबसे पहले का आता है चतुर्थांश, ओ ए सी और डी, क्या कहता है, ओ ए सी और बी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या करना होगा इसके लिए, पूरी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखो ये है क्या, हमको पूरे का क्षेत्रफल निकालना है इसका। इसके लिए हमको क्या करना, बोलो ये है क्या, समझ लो क्या है ये, एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी चतुर्थांश का मतलब होता है एक वृत्त का 4 भाग में से एक पार्ट है, यानी 4 हिस्सा में से एक हिस्सा। वृत्त को अगर हम 4 भाग में बांट दें, इन चारों भाग में से एक भाग, ये 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ठीक है, ये चारों बराबर का, उसमें से एक पार्ट है ये, ठीक है, इसमें से एक पार्ट है। इसका मतलब हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल से ही संबंधित है ये। इसका मतलब लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना से भाग देंगे, 4 भाग है ना, 4 भाग में से एक भाग, इसलिए हम 4 से भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। अब बोलो और कुछ करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल को हम 4 से जब भाग दे देंगे तो फिर मेरा इस भाग का, एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का सूत्र रखते हैं, क्या होता है वृत्त का सूत्र, पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई का मान वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या स्पेशल, नहीं है दिया हुआ, तो फिर जो है वही रखेंगे। पाई का मान 22/7 गुना आर, आर का मान दिया हुआ है 3.5 पे होल स्क्वायर बटे 4। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 बटे 7 गुना 4, कटेगा 2 दूनी 4, 2 11 22, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 0, और यहाँ 5 दूनी 10, 5 7 35, और कुछ कटेगा, यहाँ भी कटेगा 5 दूनी 10, 5 7 35, ये हो गया। अब हो जाएगा, और तो कुछ कटने का, एक साथ कट जाएगा, ये 11 गुना 7, नीचे में 2 गुना 2 गुना 2, ये बचा 77/4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 77/16 बचा, हो गया ये इसका चतुर्थांश। इसका क्षेत्रफल यही हो गया 77/16, लिखेंगे चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर 77/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला का आंसर हुआ ये। दूसरा भी कहता है, हम लोग दूसरे पे चलेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा,
चतुर्थांश मैंने ये छायांकित किया हुआ है, ठीक है, कुछ पार्ट को छायांकित किया हुआ, इसका मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस इस चतुर्थांश में है, क्या है इस चतुर्थांश में, तो त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज के ही आकार का है ना, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज का आया समझ में कि नहीं, बोलो। ये पूरा जो है चतुर्थांश है, ठीक है, इसी चतुर्थांश में कुछ भाग छायांकित किया हुआ है, कुछ भाग छोड़ा गया है। जो छोड़ा गया भाग है वो त्रिभुज के आकार में है, बाकी को छायांकित किया गया है, समझ में। तो जो त्रिभुज के आकार में है, अगर हम पूरे चतुर्थांश में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो टोटल छायांकित गया ही भाग बचेगा। इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, इसमें इसी को घटा देंगे। 77/16 घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, बोलो। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। (77/16 माइनस 1/2 गुना आधार। आधार कितना है इसका, 3 दशमलव, आधार इसका ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका 3.5। ऊंचाई कितना हो जाएगा त्रिभुज का, बोलो। और डी ऊंचाई होगा, ओडी यानी 2। क्या वहाँ पे आर होगा, कहाँ पे, हाँ ये बात सही है। 77/2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखो हम यह मिसप्रिंट है कभी कभार मतलब बोले हैं 8 लेकिन लिख दिए 16। ये सब थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बोला करो इसी तरह। क्या बोल रही है, गाड़ी पी गए हैं, लगता है ऐसा कि अरे ये सब होता है, ये पहली बार थोड़ी हुआ है, सब तो होते रहता है। बड़े बड़े शहर में छोटा छोटा गलती हो जाता है। देखो 77/8, इसका अगर दशमलव खत्म करेंगे नीचे 1 0, 5 दूनी 10, 5 सते 35, और ये दो खत्म, टपक गया, ये बचा 7/2, यही ना। अब इसका लघुत्तम ले लो, 8 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं। ठीक है संजना, उतारिए लो एकदम, बाद में पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। 8 में 8 से भाग देंगे 1, इस 1 से गुना करेंगे 77 को, 77 माइनस इस 2 से भाग देंगे 8 में 4, 4 गुना 7, 7 77 माइनस, इतना कंजूसी नहीं करना, यहां से चलते हैं। 77 माइनस 28/8। 77 में 28 घटा देंगे, 7 में 17 में 8 गया, 9 बच गया, बचा 6, 6 में 2 4 बच गया /8। कटने छटने का तो उम्मीद नहीं है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही हो जाएगा लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख देना है लास्ट में अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल फलना चिन्ह। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 49/8, उतारो अब, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मौसम, भेजा में कुछ घुसा कि नहीं,
घुसा भेजा मैं, देखो नहीं तो पूछो फिर से बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर का था 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू। देखो ये भी 12 नंबर की तरह ही है। कहता है एक चतुर्थांश है ओ पी बी क्यू, ओ पी बी और क्यू एक चतुर्थांश है, यानी इस चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी, ओ ए बी और सी ये एक वर्ग है। इसी चतुर्थांश में कहता है ये एक वर्ग है। तब कहता है यदि ओ ए, ओ और ए इसका जो है दे दिया है 20 सेंटीमीटर है, ओ और ए ये 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब कहता है कि जो छाया भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। देखो अगले में हम लोग क्या किए थे, एक क्या था उसमें जो है एक त्रिभुज था, यानी पूरी वृत्त के चतुर्थांश में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए थे, इससे क्या निकल गया था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस बार क्या है, पूरे एक वर्ग के चतुर्थांश में, वृत्त के चतुर्थांश में एक वर्ग है, यानी पूरे वर्ग वृत्त के चतुर्थांश में हम लोग अगर वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ठीक ना। बस वही करना है। इसमें दिया क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है वर्ग की भुजा ए 20 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा को हम ए भी मानते हैं, ठीक ना। ये 20 सेंटीमीटर है। चूंकि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ये क्या है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है a√2, ठीक ना, a√2 सेंटीमीटर। ये होता सूत्र होता है वर्ग के विकर्ण का, यानी भुजा गुना √2। इसलिए इसमें ओ ए का लंबाई दिया हुआ है, ओ और ए का कितना दिया हुआ है, ओ ए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, यहां से यहां यानी वर्ग का भुजा दे दिया है। मन में ओ ए क्या है, वर्ग का भुजा है, तो ये दे दिया है 20 सेंटीमीटर। अतः वृत्त का त्रिज्या यानी आर, वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा बोलो, वृत्त का जो ये त्रिज्या हो जाएगा, ये विकर्ण जितना है उतना ही त्रिज्या हो जाएगा, ठीक ना। यहां से केंद्र से खींचा हुआ परिधि को जो स्पर्श करता है उसी को त्रिज्या बोलते हैं। ये वृत्त का त्रिज्या a√2, ठीक है, यही हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या। ए के जगह पे ए कितना है, वर्ग का भुजा 20 सेंटीमीटर है, ए के जगह पे हम 20 रख देंगे, 20√2 हो गया वृत्त का त्रिज्या। तब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखते चलो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। चतुर्थांश उसको 4 से भाग देंगे, घटा वर्ग का क्षेत्रफल यानी a²।
पाई का मान दिया हुआ है 3.14 रखेंगे, पुनः आर, आर का यहाँ ये है त्रिज्या हो जाएगा 20√2 पे होल स्क्वायर बटे 4 माइनस ए स्क्वायर, ए का मान क्या हो जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा दिया हुआ वर्ग का 20 पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काटाना है 3.14, इसको क्या करेंगे 20√2 गुना 20√2 बटे 4 माइनस 20 गुना 20, इसका दशमलव उड़ा देंगे नीचे, 1 पे 2 जीरो हो जाएगा। अब देखो ये 20 कटा देंगे, 20 पंचे 105 और ये 5 जो 20, ये 4 4 खत्म। अब क्या बचा 314 गुना √2 गुना √2 2 बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, माइनस 20 गुना 20 400, 4 दूनी 8, 2 एका 2, 3 दूनी 6, कितना हो गया 200, 628 में 400 घटा देंगे तो 228, ठीक ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लिखेंगे अतः लिखो जल्दी, क्षेत्रफल 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रही है हो गया तो अपना लिखना शुरू कर दो, क्या रही है जल्दी जल्दी करना है, फिर टेस्ट भी लेना है। मेरे ऑफलाइन में ये नियम है कि जो हम आज पढ़ाते हैं उसका कल टेस्ट लेते हैं उसमें से, और इसमें से तो एकदम फाड़ चीड़ के रख देता है, एकदम खास करके मौसम एकदम गर्दा झाड़ बैटिंग करता है, इसको तो एकदम इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन मौसम कहता है कि नहीं, हम कम से कम 10वां पास कर लेने दीजिए, पहले 10वां को जो है हमको बोर्ड को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकने दीजिए, उसके बाद हम फिर तो क्रिकेट टीम को तो फेंकिए देंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बस तब तक इसका अभी एज भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए चलिए 14 नंबर पे चलते हैं। कहता ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, कहता ए बी, ए और बी ये है, और सी डी, सी और डी, कहता केंद्र ओ, ये केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यहां से यहां कहता जो ये इसका त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, कहता 21 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और फिर इसका छोटे वाले का 7 सेंटीमीटर है, वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं, कहता 2 सकेंद्रीय एक साथ वृत्त का 2 है, ये चाप है। यदि कोण ए ओ बी 30 डिग्री, ए ओ और बी यानी ये वाला कोण कहता 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब कहता ये जो छाया भाग है ये, ठीक ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, इसका। चलो इसके लिए हमको क्या करना होगा बताओ, पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है, दिया है, चलो है ना, दिया है त्रिज्या खंड की त्रिज्या खंड की त्रिज्याएं, अब देखो इसमें क्या तो त्रिज्या, 2 त्रिज्या है, एक R1 हो जाएगा, कितना है R1 21 सेंटीमीटर है, और R2 है, यानी R1 बड़ा वाला त्रिज्या हो गया, यहां से ये पूरे जो है वो, और R2 कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक ना, R1 और R2 7 सेंटीमीटर है। कोण यानी थीटा कितना है 30 डिग्री है,
ये चीज दिया हुआ है। अब प्रश्न का आता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे प्रश्नानुसार, या हम ये भी लिख सकते हैं प्रश्न से। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा बोलो। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखो बड़े वाला सबसे पहले हमको जो बड़ा वाला त्रिज्या खंड है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला त्रिज्या खंड है, ये बड़ा वाला त्रिज्या खंड में अगर छोटे वाला त्रिज्या खंड घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आया? वही लिखेंगे इसमें, तुम लोग समझ लो। बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना होगा बोलो। थीटा बटे 360 और क्या होता है त्रिज्या खंड का पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ क्या करना होगा, हमको कैसे पता चलेगा हम बड़ा वाला त्रिज्या खंड कौन लेंगे और छोटा वाला त्रिज्या खंड कौन लेंगे। अब देखो बड़े वाले के लिए क्या है बोलो, त्रिज्या बड़ा है ना, एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एक है 7 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला वही ना हुआ जिसका त्रिज्या बड़ा है, ठीक ना। इसीलिए हम इसको क्या माने, बड़े वाले के लिए R1 माने हैं ना, इसीलिए हम यहाँ R1 लेंगे। अब देखो बड़ा में से हमको छोटा घटाना है, यानी ये पूरा बड़ा है, इसमें से हमको इतना सा अगर घटा देंगे तब ना इतना सा अगर क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थीटा बटे 360 इसका भी पाई आर 2 पे स्क्वायर, यही पहचान है बड़े और छोटे वाले का। क्योंकि देखो एक R1 है जो कि बड़ा है, यानी बड़ा इसका त्रिज्या, एक R2 है जिसका छोटा त्रिज्या है, इसीलिए हम जो है यहाँ R1 और R2 में अंतर, बाकी कोई चीज में नहीं अंतर। अब देखो थीटा बटे 360 पाई थीटा बटे 360 दोनों में मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे बोलो, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलो थीटा बटे 360 पाई, यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री है, 60 पाई का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, 22/60 ही लेंगे। R1 है 21 पे स्क्वायर माइनस R2 है 7 पे स्क्वायर। एक जब छोटी ब्रैकेट लग जाए तो वहां फिर दूसरा ब्रैकेट देना चाहिए, तो वो अच्छा होता। हालांकि हम यहाँ दे सकते हैं छोटी ब्रैकेट, लेकिन बड़ी दो तो अच्छा रहेगा। ये बड़ी नहीं है, मंझली ब्रैकेट है, इसको ये जीरो कटा देंगे, 3 एका 3 3 एका 3 3 दूनी 6 यानी 12 दिया 36, दो बार में ये कट जाएगा, 6 एका 6 2 11 22, यानी ये हो गया मेरा 11/6 गुना 7 21 गुना 21 माइनस 7 गुना 7, तो 11 गुना 42 हो जाएगा ये, और 21 गुना 21 कितना हो जाएगा बोलो, 441, 21 गुना 21, एक के एक, दो का दो, दो का दो, दो दूनी 4, 441 माइनस 749, 11/42, 11 में 9 गया, 2 बचा 3, 13 में 4 गया 9, ई बचा 3 3 के 3, यानी 392 हो गया। कटने छटने का चांस है क्या,
घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा इसका, 3 2 बार में कटेगा, 2 1 2 2 9 18, हाँ कट तो जाएगा। 21 दूनी 42, 2 1 2 2 9 18, 1 2 6 12 और कटेगा, 3 6 18 नहीं कटेगा, यानी 11 गुना 196 बटे 21, 7 7 दूनी 14, 5 7 8 7 बार में कटेगा, 7 21, 7 दूनी 14 बचा 5 5 7 28, 7 8 8, अब नहीं कटेगा। 11 गुना 28 बटे 3, 8 2 8 8 2 8 8 2 10 गुना में 1 2 1 3 308 बटे 3, ये हो जाएगा 3 1 3 0 3 दूनी 6 2 3 6 18, 102.6 के आसपास कुछ होना चाहिए। कितना आता है, 3 दशमलव गलत तो नहीं कर दिए, होना तो नहीं चाहिए, देख लेते हैं एक बार। चलिए इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 308 बटे 3, क्या है ये, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर, 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, काटाया नहीं है, यही इसका आंसर है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कहता एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। कहता ए बी और सी, ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, कहता इसका जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी 4 भाग में से एक भाग है ये वृत्त का, तथा बीसी का व्यास मानकर बी और सी, कहता ये जो है ये व्यास है, ये व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, कहता एक अर्धवृत्त आधा वृत्त खींचा गया, ये देखो इसको व्यास मान के इस तरह का, ठीक ना, ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब कहता जो ये छाया किया हुआ भाग है इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए पहले क्या लिखना करना है हम लोगों को, इसमें देखो क्या चीज है, एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज है, उसके बाद क्या है, एक फिर ये एक अर्धवृत्त है, समझ में आया, चतुर्थांश है, एक त्रिभुज है, फिर एक चतुर्थांश है, उसके बाद फिर एक जो है, इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग चलते हैं त्रिभुज, पहले त्रिभुज से हम लोग चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री है इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण कौन हो जाएगा, बीसी इसका कर्ण हो जाएगा, बीसी पे स्क्वायर
और आधार इसका कौन हो जाएगा, आधार AC इसका आधार हो जाएगा A और C, AC स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा A और B। निकालना है हमको कर्म, क्योंकि कर्म जब निकालेंगे तो ये अर्धवृत्त का व्यास निकल जाएगा, ठीक ना। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC के जगह पे क्या है, A और C पे 14 है, यानी माने रख देंगे 14 पे स्क्वायर प्लस AB, A और B यानी यहाँ भी 14 है। 14 गुना 14 कितना होता है, 100, कितना होता है 14 गुना 14, 169 क्या, 416 196, 416 में 1 4 1 4 और 1 5, 4 1 4 1 के 1 को 196 प्लस 196 जोड़ो तो कितना होता है, 196 जोड़ो 196, देखो 6 6 12 2 हाथ में 1 1 और 9 10 10 9 19 के 9 हाथ में 1 1 1 2 और 1 3। अब देखो BC यही हो गया। अब 392 का वर्गमूल निकालना है, तो कितना हो जाएगा 392 का वर्गमूल, इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा 14 रूट 2 हो जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक ना। यानी BC हम लोग का कर्म निकल गया 14 2 रूट। अब जो है 14 रूट 2 बोल रहे हैं, कुछ और नहीं बोल रहे जो तुम लोग हंस रही हो, ठीक ना। ये जो है चमड़ा का मुंह है, कभी कभी लड़खड़ा जाता है, कभी कभी देखना बाजा वजा जो बजाती है ना डीजे, आजकल डीजे जो चला उसका भी साउंड थोड़ा घरघराने लगता है। ये तो सब बड़े अर्धवृत्त का व्यास निकालना है, यानी ये जो है इस बड़े अर्धवृत्त का व्यास, बड़े अर्धवृत्त का व्यास यानी D हम जिसको बोलते हैं, कितना हो जाएगा बोलो, व्यास BC, इसके जगह पे D लिखो या BC लिख दो, B और C निकल गया है ये 14 रूट 2, खत्म हो गया। ये हो गया 14 रूट 2 हो गया, क्या ये बड़े अर्धवृत्त का व्यास हो गया, यानी इसका व्यास हो गया। अब जो है इसको हम बड़ी आर भी लिख सकते हैं, बड़े अर्धवृत्त का व्यास हो गया ये, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा बोलो, त्रिज्या इसको हम बड़ी आर बोलेंगे, तो 14 रूट 2 बटे 2 14 यानी 7 रूट 2, ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज, फिर जो है एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, अर्धवृत्त है, पूरा नहीं अर्धवृत्त है, उसके बाद फिर ये एक त्रिज्या खंड, ठीक है, एक त्रिज्या खंड है, इस त्रिज्या खंड को घटाना होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए एक त्रिभुज होगा, ठीक है, त्रिभुज, उसके बाद क्या होगा, एक त्रिभुज के बाद अर्धवृत्त होगा, जिसको हम लोग अर्धवृत्त बोलते हैं, प्लस अर्धवृत्त, इसे लिखें अर्धवृत्त का सिंबल ऐसे, अर्धवृत्त होगा ऐसे। उसके बाद फिर क्या करना होगा, त्रिज्या खंड का हमको जो है इसमें घटाना होगा क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, ऐसे भी हम लिख सकते हैं एक त्रिज्या खंड का, ये होगा, ठीक ना, वही लिखेंगे इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल,
प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या चीज का क्षेत्रफल को घटा देंगे, बोलो त्रिज्या खंड का ना, घटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होगा। मान इसमें रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो हाफ गुना आधार होता। आधार कितना है इसका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आधार हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आधा के लिए काट देंगे, 2 से भाग दे देंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 गुना आधार कितना होगा इसका, आधार 14 सेंटीमीटर। आधार ये है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई ए भी हो जाएगा जो कि 14 सेंटीमीटर है। 14 गुना 14 प्लस पाई का मान दिया हुआ है क्या इसमें, पाई का मान 22/7 ही रखना है। कुछ दिया हुआ नहीं है पाई का मान, तो फिर हम 22/7 रखेंगे गुना आर। आर का मान कितना दिया हुआ है 7√2 पे होल स्क्वायर 7 गुना 2 माइनस थीटा बटे 360। थीटा है 90 डिग्री, यहाँ देखो ये 90 डिग्री बटे 360 गुना फिर पाई यानी 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 7√2 पे होल स्क्वायर। इसको घटा देंगे 2 सती 14 7 गुना 14 प्लस ये हो जाएगा 22/7 यानी 7√2 गुना 7√2 माइनस ये कटा देंगे तो कट जाएगा 0 का 0 और 9 चौक 36 4 यानी 1/4 गुना 22/7 गुना 7√2 गुना 7√2 यही होगा। सॉल्व करेंगे, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। 14 सत्ते कितना होता है 98 प्लस ये 7 गुना ये 22 हो जाएगा। √2 गुना √2 हो जाएगा 22 गुना 7 गुना 2 माइनस इसको 2 दूनी 4 2 11 22 और कुछ कटेगा ये 7 ऊपर क्या बचा 11 गुना √2 11 गुना 7 गुना √2 गुना ये वाला √2 गुना √2 2 हो जाएगा। बचा नीचे क्या बचा सिर्फ 2 बचा और ये 2 खत्म 98 प्लस
ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15। फिर इसको 2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 2 1 2 1 3, 308। 308 माइनस 11 7 77। और कुछ बचा नहीं ना, यहाँ देखना थोड़ा सा तुम लोग। इस दोनों को जोड़ के इसको घटा देना है। 98, 18 में 7 गया, 7 8 में 7 गया 1, और 10 में 7 गया 3 2। ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 3 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3, 329 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। एक चीज गलती कर दी है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल लिए इस त्रिज्या खंड का बात हो रहा था, इसलिए यहाँ इसका क्षेत्र r का मान हो जाएगा 14। ये चीज हम गलती कर दी। इसीलिए इसको फिर से घटाना होगा। ये तो ठीक है, माइनस 1/4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 11 22, 2 7 14, 2 2 2 खत्म। ये हो गया 298 प्लस कितना हुआ था, ये शायद 154 की कितना 22 गुना 7 गुना 2/7, ये 7 खत्म, माइनस 11 गुना 14 कुछ है क्या नीचे, कुछ नहीं, ये हो जाएगा 98 प्लस 22 दूनी 44 माइनस 154। उत्तर 12 के हाथ में 1 1 और 9 13, 154। यहाँ भी 1 7 होगा गुना, तो 144 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, प्लस 28 के 8 हाथ में 2, 7 में 14, 28 के 8 हाथ में 2, 7 में 14 2 16 माइनस 154। ये होगा यहाँ एक और 2 बचेगा, यहाँ भी एक और 2 लिखेंगे और यहाँ 2, 98 प्लस नहीं इतना नहीं करेंगे, यही कटा देते हैं इसको। यहाँ क्या बच जाएगा, बचेगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, ये बचेगा। इस बात सही है, 154 हो गया, तो यही कटा देते हैं, काहे जो आगे बढ़ाना। ये प्लस माइनस है कट गया, 98 सेंटीमीटर बच गया इसका आंसर, यानी शाम की बात कर लिखेंगे अतः
भाग का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ANS, अर्थात इसी का नाम है अंश। ये अंतिम क्वेश्चन है 12.3 का। ये अंतिम युद्ध है, महायुद्धम जिसको बोलते हैं। अब अंतिम क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। कहता यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया भी है ये कई बार। कहता है आकृति में दिया गया है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के, यानी दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। यानी दो वृत्त का जो ये चतुर्थांश है, यानी जिसको 4 भागों में बांटा जाता है, उसके बीच में ये पड़ा हुआ है। तब कहता है कि इसका जो है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात, यानी इतना सा का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। समझ में? चलिए इसमें दिया क्या है पहले हम लोग लिखते हैं। इसका वर्ग है, ये वर्ग के अंदर है ये, और वर्ग का जो है भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे दिया है वर्ग का भुजा, यानी A बराबर 8 सेंटीमीटर। ये उसके बाद यानी ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या भी यही हो जाएगा, यानी R बराबर 8 सेंटीमीटर। और कुछ पाए वगैरह का मान तो जो है रखना ही है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बोलो। इसमें दो चतुर्थांश है, लिखेंगे 2 गुना चतुर्थांशों, चतुर्थांश एक रहता तो फिर चतुर्थांश 2 है, इसलिए चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 2 गुना, और क्या बोलो 2 गुना चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ये है किसमें, वर्ग में, इसीलिए घटा वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे होगा, बोलो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4, ये ना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। और है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ए है इसका भुजा, इसीलिए 2 गुना पाई का मान तो 22/7 रखना है, आर का मान 8 है तो यही रखना है, 7 नीचे चले आएगा, -1, यानी वर्ग का भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 कटा दो, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, होने से कोई फायदा नहीं है। 22 गुना 8 गुना 8 बटे 7 गुना 2, ये भी कटा दो, 2 11 22 -8 गुना 8। अब तो कुछ कटने का चांस नहीं लग रहा है। गुना 8 बटे 7 नीचे -64, 88 गुना 8 बटे 7 -64। भिन्न का जोड़ घटा हो जाए बना लें, या फिर इसको
घटे बना लेते हैं भिन्न का। हम यहाँ भी इसको गुना भाग करके हम लिख सकते हैं, फिर इसको घटा देते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 1 का लघुत्तम 7, 7 से 7 में भाग दें 1, 1 गुना इतना, यानी इसको गुना कर दें। 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 8 64 और 6 70 माइनस, इससे इसमें भाग देंगे 7, 7 गुना 64 704 माइनस 7 28 के 8, हाथ में 2 64 42 और 2 44 बटे 7। इसमें घटाना है। 14 में 8 गया, बचा 6, बचा 9, 9 में 4 गया 5, बचा 6, 6 में 4 2, कटेगा 4, नहीं कटने का चांस। यही है आंसर क्या, 256 वर्ग सेंटीमीटर, शायद यही हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 7, क्योंकि क्षेत्रफल का था छायांकित भाग का, शायद यही हो जाएगा। अतः लिखो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, इसी का नाम है ANS। बोले तो आंसर। कोई दिक्कत बोलो। पूरी तरह से जो है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल वाला यानी 12.3 चैप्टर पूरी तरह से खलास हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास में चलेंगे अगले चैप्टर पे। तो आज यहीं तक, बस आप लोग जैसे देखते हैं बस देखते चलिए, दूसरे को भी शेयर करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ओवर करते नहीं है, थोड़ा सा कंजूसी कर लेते हैं, शेयर ओवर करिए ताकि। और जैसे मेरा बच्चा यहाँ ऑफलाइन में जैसे धुराधार बैटिंग करता है, एकदम धुरंधर, उसी तरह आप लोग भी धुरंधर बनिए मेरा वीडियो देख देख के, और दूसरे तक भी शेयर करिए। मेरा जैसा अनुमान है मेरा जैसा अनुमान है कि मेरे जैसा मेरा बच्चा बहुत अच्छा से पढ़ता है, अगर इस तरह आप लोग भी पढ़ लीजिएगा तो हम ये वादा करते हैं कि कुछ दिन में, आने वाले दिनों में बिहार टॉपर निकलेगा संस्कार ऑनलाइन क्लासेस से ही निकलेगा। क्या मौसम सही बात में है कि नहीं? जैसे मेरा बच्चा सब बोलता है हम 450 से कम नहीं लेंगे, इस बार 450 पार, 400 नहीं 450, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 400 वाला अभी यहाँ 280 20 में 90 में अटक गया, उस तरह तुम लोग भी अटक जाना। इस बार एकदम नारा दे दो, इस बार 450 पार, इस बार 450 पार। चलिए बस आज यहीं तक, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।